राजस्थान के गुर्जर समाज में एक बार फिर से नेतृत्व को लेकर बहस तेज है। समाज के सबसे प्रमुख चेहरे रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन के बाद ये सवाल लगातार उठता रहा है कि अब उनकी विरासत को कौन संभालेगा। बैसला ने अपने जीवन में गुर्जर समाज के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो आरक्षण की मांग हो या फिर सामाजिक चेतना जगाना, उनके योगदान को समाज कभी नहीं भूल सकता। लेकिन अब जबकि समाज एक बार फिर से एकजुटता और राजनीतिक ताकत की राह तलाश रहा है कि अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, ये प्रश्न समाज के हर कोने से गूंज रहा है। कर्नल बैसला का नेतृत्व न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के गुर्जर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उन्होंने 2007 से लेकर 2019 तक कई बार रेल और सड़क मार्गों को रोककर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया। गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिलाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। उनका कद इतना बड़ा था कि राजनीति में कई दल उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा समाज को प्राथमिकता दी। अब नई पीढ़ी की तरफ सबकी उम्मीदें हैं। किरोड़ी बैसला के निधन के बाद समाज की नजरें अब नए नेतृत्व की तरफ हैं। समाज के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी की यही चिंता है कि अब गुर्जरों की आवाज कौन बुलंद करेगा। वर्तमान समय में कई नाम चर्चा में है, लेकिन कोई भी अब तक बैसला जैसा सर्वमान्य चेहरा बनकर सामने नहीं आया है। विजय सिंह बैसला की बात करें तो कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे हैं। वे कोशिश तो लगातार करते रहे हैं, लेकिन तब भी अपने पिता की तरह वे सर्वमान्य नहीं हो पाए। विजय सिंह बैसला समाज में एक जाना पहचाना नाम है। अपने पिता के जीवन काल में वे उनके साथ आंदोलनों में सक्रिय रहे। हालांकि उन्होंने अब तक खुद को पूरी तरह समाज के नेतृत्व में नहीं उतारा है, लेकिन कई मौके ऐसे रहे हैं जब उन्होंने समाज की मांगों को आगे बढ़ाया। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है, परंतु कुछ वर्गों को लगता है कि वे अपने पिता जैसा तेज नहीं दिखा पा रही हैं। हिम्मत सिंह गुर्जर राजस्थान में तेजी से उभरते एक युवा चेहरा है। हिम्मत सिंह गुर्जर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और युवाओं से जुड़ने में माहिर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। हालांकि अभी उन्हें जमीनी आंदोलन का अनुभव कम है, लेकिन उनका स्पष्ट दृष्टिकोण उन्हें एक संभावित नेता बनाता है। राजेंद्र सिंह गुर्जर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता रहा है। वे पहले विधायक रह चुके हैं और समाज में गहरी पकड़ रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है जमीनी नेटवर्क और राजनीतिक अनुभव। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि उनका झुकाव राजनीतिक दलों की ओर ज्यादा है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय अब समय आ गया है कि समाज एक गुर्जर महापंचायत की स्थापना करे, जो सामूहिक नेतृत्व में समाज के मुद्दों को उठाए। इससे व्यक्ति आधारित राजनीति के बजाय विचार और नीति आधारित आंदोलन संभव होगा। ये मॉडल हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आंशिक रूप से सफल रहा है। आज गुर्जर समाज केवल आरक्षण की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। बेरोजगारी, शिक्षा में पिछड़ापन, राजनीतिक हिस्सेदारी और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं। अगला नेता वही हो सकता है जो इन सभी मुद्दों को समझे और उनका समाधान खोजने में सक्षम हो। राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समाज की अच्छी खासी संख्या है, लगभग 9 से 10%। इसलिए हर राजनीतिक दल समाज के नए नेतृत्व को साधना चाहता है। कांग्रेस, बीजेपी और हाल ही में आम आदमी पार्टी जैसे दल भी गुर्जरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं, और इसीलिए अगला नेतृत्व केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा असर डालेगा। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन किरोड़ी बैसला की विरासत को पूरी तरह संभाल सकेगा। समाज में कई नाम हैं, लेकिन सर्वसम्मति से कोई एक नाम उभर कर सामने नहीं आया। ये भी संभव है कि भविष्य में कोई नया चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे रहा, सामने आए और समाज को एक नई दिशा दे। लेकिन ये तय है कि समाज को अब एकजुट नेतृत्व की आवश्यकता है। एक ऐसा नेतृत्व जो केवल आंदोलन नहीं बल्कि समाधान की राह भी दिखा सके। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।